वेलकम टू माय चैनल बजट वाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी यानी रवा इडली की सिंपल रेसिपी, जिसे आप आराम से आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसे आप बिना सांभर के भी खा सकते हैं। ये इतने कम टाइम में इतनी आसानी से तैयार हो जाती हैं कि आप इसे नाश्ते में कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है रवा यानी सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 kg सूजी ऐड कर ली है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और छानने के बाद आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। रवा को छानने के बाद हम इसे छाछ में ऐड करेंगे। ये सबसे मेन प्रोसेस है जो कि हमें सबसे पहले करना होता है। छाछ की क्वांटिटी हम सूजी के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। यहाँ पे आप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ही छाछ निकाल के रखिएगा, क्योंकि जब हम रवा को डालते हैं छाछ में तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा छाछ अलग से निकाल के रखिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें ऐड कर सकें। तो हमने सारी सूजी को यानी रवा को इसमें ऐड कर लिया है छाछ में। कम से कम ये 1.5 kg मैंने यहाँ पे 1.5 किलोग्राम छाछ ले लिया था। इसमें मैंने ऐड कर लिया है रवा को, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से अलग से जो छाछ निकाल के रखा हुआ है उसको भी ऐड करते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। जैसे जैसे इसको घोलते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी। सूजी जो रवा है हमारा वो फूलता चला जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती चली जाती है। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके छाछ ऐड करते जाएंगे। और अगर बर्तन छोटा पड़े तो आप बड़े बर्तन में इसको घोलिएगा, यानी इसका जो बैटर है वो बड़े बर्तन में तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी रवा होता है वो फूलता चला जाता है। जितनी देर हम इसको रखते हैं उतना ही ये फूलता चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे खाना सोडा। तो मैंने यहाँ पे खाना सोडा लगभग 2 टेबल स्पून खाना सोडा ऐड कर लिया है। तो थोड़ा सा इसको घोलने के बाद हम इसमें खाना सोडा ऐड कर लेंगे और धीरे धीरे करके इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। आपको लम्स का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे खाना सोडा ऐड किया है, आपको भी खाना सोडा ही यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा चला देते हैं। चलाते चलाते हम इसके सारे लम्स ख़त्म कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जितनी हमें ज़रूरत लगेगी, नीड लगेगी, उतना छाछ हम ऊपर से ऐड करते जाएंगे। कंसिस्टेंसी आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी, तभी इडली एकदम से सॉफ्ट बनेंगी। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसको जितनी आप रवा ले रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे छाछ लेना होता है। मैंने यहाँ पे 1 kg सूजी के लिए 2 kg यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल किया है, और जो कि मेरा पूरा छाछ इस रवा के अंदर यूज़ हो गया है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग जितना आप रवा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उससे 2 गुना छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को तैयार करने के बाद हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे या आप जितना रख सकते हैं आप इसको आराम से रख दीजिएगा, जिससे कि इसके जो बैटर है हमारा वो अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसको बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट इडली हमारी तैयार होंगी। तो चलिए बैटर को तैयार करने के बाद हमने उसको साइड में रख दिया है और अब हम तैयार कर लेते हैं सांभर और चटनी। तो सांभर और चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इमली यानी खटाई। अगर जो लोग थोड़ा खट्टा खाना पसंद करते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे मार्केट से 10 रुपये की इमली लेकर आई थी, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। आप इसको अच्छी तरह से भिगो के रख दीजिएगा कम से कम आधा घंटे के लिए। उसके बाद ही इसका यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी। तो तब तक तैयारी कर लेते हैं सांभर बनाने की। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सांभर तैयार करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा लौकी ले लिया है। उसको मैं छील के चॉप कर लूँगी बारीक बारीक स्लाइसेस में। तो जैसे सब्जी के लिए आप चॉप करते हैं उसी तरह से इसके लिए चॉप कर लीजिएगा। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सांभर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम सांभर तैयार कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको लौकी लेनी है और लौकी के बाद आपको अरहर की दाल लेनी है। उससे ही आपकी सिंपल सी सांभर तैयार हो जाती है और खाने में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने लौकी को थोड़े छोटे स्लाइसेस में ही चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बड़े स्लाइसेस रख सकते हैं, उनको बाद में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो अब ले लेते हैं हम अरहर की दाल। मैंने ये देसी अरहर की दाल ले ली है, जिसमें आप छिलके देख सकते हैं। अब मार्केट वाली भी ले सकते हैं, कोई भी दाल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अरहर की। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो मैं दाल को कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, ये एकदम से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम लौकी ऐड कर लेंगे। तो चलिए दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको फ्रेश वाटर से मैंने लास्ट में एक बार और वॉश कर दिया था, तो ये एकदम से साफ़ हो चुकी है। इसको मैंने पूरी तरह से साफ़ करके ही वॉश किया है,
क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कंकड़ जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। अगर मार्केट से लाएंगे तो उसमें शायद नहीं निकलते हैं उस तरह के कंकड़ वगैरह। तो चलिए अब इसमें हम लौकी ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरह की सांभर बनाना इतना ईजी होता है कि आप इसे कभी भी इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप बहुत ही कम चीज़ों के साथ इस सांभर को बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर लेते हैं। और ये जो रेसिपी है वो इतनी सिंपल है, इतनी नॉन ऑयली है, मतलब इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है आपका। बिना ऑयल का नाश्ता यानी बिना ऑयल का खाना ये तैयार हो जाता है आपको इडली सांभर वाला। तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब भी आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं। तो चलिए अब इसमें पानी कर देंगे। तो आप अपने कुकर के अकॉर्डिंग, अपने जिस तरह से आप सब्जी में पानी ऐड करते हैं, अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। जितनी भी कंसिस्टेंसी आप इसकी रखना चाहते हैं, अगर पतला सांभर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा। और अगर आपको नॉर्मल थोड़ा थिक ही चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी दाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर लिया। उसके बाद मैं सारे बेसिक मसाले यहाँ पे ऐड कर लूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट। मैं नॉर्मल मसाले यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, सिर्फ 3 मसाले मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब चलिए इसको बनाने के लिए रख देते हैं। और इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए आप इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा विसिल लगा लीजिएगा, जिससे कि ये हमारी जो दाल है और जो लौकी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपकी जो सांभर है वो एकदम से बढ़िया तैयार हो। तो चलिए सांभर हमने बनने रख दिया है। जब उसमें विसल आ जाएंगे तो वो बन के तैयार हो जाएगा। तब तक हम नारियल की चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये गोला ले लिया है, यानी सूखा वाला नारियल ले लिया है। इसको हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी चॉप कर सकते हैं। आपको ये ग्राइंड करना होता है चटनी बनाने के लिए, तो आप कैसे भी इसको चॉप कर लीजिए या क्रश कर लीजिए। मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया है। तो आप किसी भी तरीके से इसको चॉप या क्रश कर लीजिएगा और इसको ग्राइंड करने के बाद ही चटनी तैयार होगी। तो मैंने थोड़े सा यहाँ पे क्रश कर लिया है, थोड़े से पीसेस मैंने यहाँ पे चॉप करके रख लिए हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं जार में ऐड कर दूँगी और उसके बाद हम और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। तो आपको जो चटनी, नारियल की चटनी है, वो बहुत ही आसानी से बनाने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से घर पे ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। उनसे ही आप नारियल की चटनी कभी भी इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ी हरी मिर्च ले ली हैं और उसको मैंने इसमें ही चॉप करके डाल दिया है, क्योंकि मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे या तो पीनट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप सूखे वाले जो चने होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी पीनट्स मेरे पास फ़िलहाल नहीं थे, तो मैं यहाँ पे चने भी ऐड कर रही हूँ। दोनों ही तरीके से मैं यहाँ पे चटनी को तैयार कर लेती हूँ। तो अगर पीनट्स डाल सकते हैं तो पीनट डाल दीजिए, अगर आप चने डालना चाहते हैं तो आप सूखे वाले चने यहाँ पर डाल सकते हैं। किसी भी तरीके से बनाइए, चटनी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है और बहुत ही अच्छी चटनी यहाँ पे आपकी तैयार होगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे चने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद जो हमने इमली को यहाँ पे खट्टी वाली जो इमली होती हैं उनको जो फुला के रखा हुआ था पानी में, उसको भी अच्छी तरह से रगड़ लेंगे, जिससे कि जिसका जो पानी है खट्टा वाला वो अलग हो जाएगा और इसका जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम अलग कर लेंगे निकाल के, और इसको फेंक देंगे हम। और पानी वानी हम इस्तेमाल कर लेंगे चटनी के लिए भी और सांभर के लिए भी। आप शायद इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर आप इसको इमली को यूज़ करेंगे सांभर में और चटनी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। एकदम मार्केट वाली सांभर बन के आपकी तैयार हो जाती है यहाँ पर। तो आपको अगर ये ऐड करनी है तो आप ज़रूर करके देखिएगा एक बार। अगर आपको एक बार का टेस्ट पसंद आएगा तो आप अगली बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पानी मैं सांभर में ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे इमली का चटनी बनाने के लिए यूज़ किया है। तो आप चटनी में अगर इस तरह से इमली का पानी डालेंगे तो आपकी जो चटनी है नारियल की बहुत ही अच्छी खटास वाली तैयार होगी और ना ही बहुत ज़्यादा खट्टी लगेगी। खट्टी मीठी इडली यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दी थी, वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, आपको यहाँ पे थोड़ी सी शुगर और ऐड करनी होती है, जिससे कि जो चटनी का टेस्ट है वो खट्टा मीठा आता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड करी थी, जिसकी वीडियो में शूट करना भूल गई थी, और मैंने चटनी को बना के तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा सा खट्टा जो पानी हमने इमली का निकाल के रखा था वो ऐड कर लिया था। तो चटनी काफ़ी खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी तैयार बन के हो गई है यहाँ पे। और इसके बाद हम इसको किसी भी बर्तन में पलट लेंगे।
तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप जैसी रखना चाहते हैं वैसी रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो पहले कंसिस्टेंसी थी वो थोड़ी थिक थी, उसके बाद मैंने इसको दोबारा तैयार किया था, दोबारा पीसा था, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो काफ़ी परफेक्ट चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए हमारी सांभर भी बन के तैयार हो गई है, बस इसमें हमें तड़का लगाना है राई का। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिना ऑयल के साथ यहाँ पे सांभर तैयार करी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम सांभर मसाला, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। तो आप मार्केट से कोई भी सांभर मसाला लाके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सांभर मसाला ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, कुछ नहीं यूज़ करना है आपको। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी इडली सांभर और चटनी तैयार हो जाती हैं, कम टाइम में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही हेल्दी रहती हैं आपके लिए। ना तो इसमें कोई भी ऑयल यूज़ करना है आपको बहुत ज़्यादा, बस आपको जो छौंक लगाना है यानी तड़का लगाना है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिएगा आप। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना होता है। तो आप बहुत ही हेल्दी तरीके से ये वाला नाश्ता खाना जो भी आप चाहें, जिसमें भी चाहें शामिल कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं मिनटों में। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसके बाद ले ली थी थोड़ी सी राई। तो मैंने राई के दाने यहाँ पे डाल लिए हैं, और 4 से 5 कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो कड़ी पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, बिना कड़ी पत्ता के भी ये टेस्टी बनता है। तो चलिए मैंने तड़का लगा लिया है, यानी छौंक लगा लिया है, और हमारी सांभर एकदम से बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ सांभर बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसमें और भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी सब्जियां यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल लौकी ही अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पे लौकी ही ऐड करी है। तो अगर आप इसमें कोई भी और सब्जी जैसे गोभी, बैगन जो भी ऐड करना चाहते हैं कर लीजिएगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो चलिए सांभर और चटनी बन के हमारी एकदम से रेडी हो चुकी है। अब हम तैयारी कर लेते हैं इडली बनाने की। तो इडली बनाने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। जो हमने बैटर तैयार किया था उसको कम से कम हमने 4 से 5 घंटे यहाँ पे छोड़ दिया था रख के। दोपहर में मैंने इसको फुला के रखा था और मैं शाम को इसको तैयार कर रही हूँ, इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम मैंने इसको रख के दिया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है इसमें इनो। तो इनो इसमें ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाती है, इसमें बबल उठने लगते हैं। अगर बबल उठने लग जाएँ तो आप समझिएगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इडली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इडली बनाने के लिए आपको स्टीमर की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इडली स्टैंड ले लीजिए और किसी भी बर्तन में, घर के बर्तन में आप इडली तैयार कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टीमर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप स्टीमर में तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टीमर में इडली तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, हमारा बैटर तैयार हो चुका है, और जो स्टैंड है इडली के, जो प्लेट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम इसमें बैटर डालने वाले हैं और हमारी इडली बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए हम बैटर डाल लेते हैं। बैटर को आप अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें लम्स कोई रह ना जाए। अगर लम्स रह जाएंगे तो आपकी इडली में वो लम्स आएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से घोल लीजिएगा, बैटर को चला लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद ही इसका जो बैटर है वो आप इडली स्टैंड में यानी इडली प्लेट्स में ऐड कीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इडली प्लेट्स में इसका जो बैटर है वो ऐड कर लिया है। तो जो ये स्पेस बना हुआ है मैंने उससे ज़्यादा ही यहाँ पे बैटर डाल दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है। तो मैं इसको हाथ से सेट कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको बैटर नहीं करना है, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही इसको एडजस्ट करने के चक्कर में ज़्यादा ही इधर उधर हिला दिया था, तो इसका बैटर फैल गया है। लेकिन जो दूसरी वाली प्लेट है उसमें मैंने परफेक्टली बैटर को डाल दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इडली तो बन के तैयार हो ही जाएंगी, ऐसा इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इसको प्लेट्स को हम इसमें सेट कर देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, इस तरह का स्टीमर वाली कढ़ाई नहीं है, तो आप नॉर्मली जो सिंपल बहुत ही परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही चीप रेट्स में आ जाता है मार्केट से, तो उसको परचेज़ कर लीजिए। और किसी भी इस तरह की कढ़ाई में या किसी भी भगोने वगैरह में आप स्टीम करके इडली तैयार कर सकते हैं। इडली सेट करने से पहले हमें सबसे पहले स्टीमर में थोड़ा सा पानी लेना होता है और उसको अच्छी तरह से 15 मिनट आप अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद जब इसमें इडली ऐड करेंगे, इडली लगाएंगे, तो कम से कम 12 से 15 मिनट आप इडली को रहने दीजिए स्टीमर में और फ्लेम को हाई कर दीजिए। तो आपकी इडली बनके एकदम से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। 12 मिनट बाद मैंने इडली को निकाल लिया है
और आप देख सकते हैं कि एकदम से सॉफ्ट इडली हमारी बनके यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। और इसको हम आराम से धीरे धीरे करके किसी भी चाकू की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको आराम से छुटा के अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इडली तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आराम से ये बनके तैयार हो जाती हैं। काफ़ी सॉफ्ट तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई हैं। और आप अगर सांभर के बिना इसको खाना चाहते हैं तो आप आराम से इसको सांभर के बिना भी सर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं खाने के साथ। तो चलिए, हमारा सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है। चटनी, सांभर और इडली हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इडली और सांभर आपके लिए इतना हेल्दी होता है कि आप इसे मॉर्निंग, इवनिंग या कभी भी लंच या डिनर में कभी भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी रहता है उनके लिए भी। तो आप कभी भी इस तरह का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। बाय बाय।